हेलो स्टूडेंट्स, प्रगति शॉर्ट हैंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको हमने चैप्टर 1 में कॉन्सोनेंट्स पढ़ाया था और आज चैप्टर 1 में हम ज्वाइनिंग आपको पढ़ाएंगे। ज्वाइनिंग मतलब कि एक से अधिक कॉन्सोनेंट्स को एक साथ जोड़ना। एक से अधिक कॉन्सोनेंट्स को एक साथ जोड़ना कैसे जोड़ेंगे, किस तरह जोड़ेंगे, वो आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था पी, क्या बताया था? पी। पी कैसे बनता है? ऐसे। ठीक है, ये सिंपल सा पी हमने आपको स्ट्रोक पढ़ाया था। अब मान लीजिए पी और टी दो स्ट्रोक आ गया। अब क्या करना है? अब हमें पी और टी दोनों को बनाना है। क्या करना है? पी और टी दोनों बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? दो चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। एक, स्ट्रोक बराबर होना चाहिए, ठीक है, और प्लेस सही होना चाहिए। स्ट्रोक बराबर होना चाहिए। शर्त क्या है? सबसे पहली शर्त है कि पेन आपकी नहीं उठनी चाहिए। ज्वाइनिंग का मतलब क्या है? कि बिना पेन उठाए आपको हर अक्षर को जोड़ देना है। बिना पेन उठाए हर अक्षर को जोड़ देना है। कैसे? सबसे पहले हम लेते हैं दो लेटर। दो लेटर कैसे? जैसे मान लीजिए पहले पे है, पी है, तो पी को हम ऐसे करेंगे और फिर यहीं से टी बना देंगे। शर्त है पेन नहीं उठनी चाहिए। शर्त क्या है? पेन नहीं उठनी चाहिए। और इसको इसी तरह 3 लाइन पूरा बनाएंगे। पी टी पी टी। आपकी पेन रुक जाए मगर उठे ना। पी टी पी टी पी टी, ऐसे बोल के करेंगे तो आपको याद भी होता रहेगा। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि आपको 3 लाइन करना है। आपकी जो कॉपी है उसकी पूरी 3 लाइन को इसी तरह भरना है। पी टी पी टी पी टी, पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे भर डालिए। ऐसे पूरा भरना है, 3 लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये दो अक्षर है। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आ जाए एम एल डी, 3 अक्षर आ गए। फिर वही चीज़ है, वही शर्त है कि पेन नहीं उठनी चाहिए। क्या? पेन नहीं उठनी चाहिए। स्ट्रोक अगर पतला है तो पतला बनाएंगे, स्ट्रोक अगर गहरा है तो गहरा बनाएंगे, और स्ट्रोक बराबर होना चाहिए। ठीक है, बराबर के लिए हमने बताया था आपका स्ट्रोक कितना बड़ा बनना चाहिए। ये दोनों लाइनों के बीच में डंडी है, यही आपका स्ट्रोक है। हर स्ट्रोक इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? चलिए, एम एम बनाएंगे, यहीं से एल बना देंगे, फिर डी बना देंगे। वही 3 लाइन बनाना, एम एल डी। पेन उठाना नहीं है। आपको अगर स्ट्रोक को स्पष्ट आपका स्ट्रोक दिखे, अलग अलग स्ट्रोक दिखे, तो आप पेन को थोड़ा सा रोक लीजिए। एक स्ट्रोक बनाने के बाद पेन को थोड़ा सा रोक लीजिए तो आपका स्ट्रोक एकदम क्लियर बनेगा। कैसे? जैसे एम बनाया, पेन को रोक लीजिए, एल बनाइए, टी बनाइए। क्यों रोक लें? क्योंकि अभी आपका शुरुआती दौर है। अगर आप सारे स्ट्रोक एक साथ लेके बनाएंगे तो मिक्स हो जाएगा, क्लियरिटी नहीं आएगी। तो क्लियर बनाने के लिए आपको क्या करना है? पेन को उठाना नहीं है, रोक सकते हैं। ठीक है ना? एक एक स्ट्रोक बनाइए, एम एल टी, एकदम क्लियर बनेगा। ठीक है, एम एल टी, टी नहीं डी है। ठीक है, इसको डार्क कर लेंगे, एम एल डी। ठीक है, ये 3 लाइन आपको पूरा ऐसे भरना है, एम एल डी, एम एल डी। ठीक, स्ट्रोक तीनों देखिए बराबर होने चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रोक क्या आएगा? एफ आर एल डी। देखिए यहाँ पे अब 4 अक्षर आ गया। फिर शर्त वही है। क्या शर्त है? कि स्ट्रोक बराबर होना चाहिए, पेन उठनी नहीं चाहिए, रुके मगर उठे ना। रुके मगर उठे ना, अभी नहीं। जब आप स्पीड में आ जाएंगे तो आपका स्ट्रोक भी बनेगा और इस बिना पेन रुके ही दूसरा स्ट्रोक बन जाएगा। अभी आप बनाएंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। जैसे एफ है तो हम एफ बनाएंगे, पेन को रोक लीजिए, फिर आर बनाएंगे, एल बनाएंगे, डी बनाएंगे। ठीक, एक एक स्ट्रोक बनाइए, एफ आर
एल डी, एफ आर एल डी, एफ आर एल डी, एक एक स्ट्रोक बनाइए, एफ फिर आर फिर एल फिर डी। ठीक, अभी हम बनाए तो तेजी से बना सकते हैं क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। आपकी प्रैक्टिस नहीं तो आपको क्या करना है, धीरे से बनाना, आराम से, एफ आर एल डी। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप फिर जल्दी से बनाने लगेगा। 3 लाइन लिखना है, एफ आर एल डी। खूब आराम से बनाना है, प्रैक्टिस खूब आराम से करना है ताकि स्ट्रोक को आप क्लियर बना सकें। ठीक है, इस तरह आपको कर लेना है। ये है ज्वाइनिंग, इसमें आपको एक्सरसाइज 3 और 4 मिलेगी। इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज 3 और 4 दो एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, 2 एक्सरसाइज आपको करना है। ठीक है, उसी तरह करना है। देखिए एक्सरसाइज 2 दी है, एक में आपको एक्सरसाइज 3 में, एक्सरसाइज 3 में आपको दोनों चीज दिया होगा, ऐसे पी दिया होगा फिर उसका स्ट्रोक दिया होगा। ठीक है, जो भी दिया है, ठीक ना, पी दिया होगा, के दिया होगा, उसका स्ट्रोक भी दिया है। तो आपको करने का क्या है, सबसे पहले आप पीटी लिखेंगे और 3 लाइन बनाएंगे इसको ऐसे। ठीक है, इसमें इसी तरह एक्सरसाइज 4 में आएंगे तो उसमें केवल शॉर्ट हैंड दिया है। क्या दिया है, केवल शॉर्ट हैंड दिया है। तो आपको क्या करना है, हमने पहले भी बताया था कि पीछे आपको शॉर्ट हैंड की दी गई है, उसकी आप मदद ले लेंगे। पीछे जाएंगे एक्सरसाइज 4 में, मान लीजिए कोई चीज वहां लिखा हुआ है, कोई भी चीज लिखा है, जैसे लिखा है, ऐसे लिखा है एफ आर, ऐसे लिखा। अब आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, तो आप पीछे जाएंगे, देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है, एफ आर और टी ऐसे। तो पीछे देख लेंगे तो इसको नहीं करेंगे, क्या करेंगे, एफ आर टी ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो पीछे जा करके आप उससे मदद ले लेंगे और एक्सरसाइज 3 और 4 की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जब अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, तो उसके बाद आता है वोवेल्स। सेकेंड चैप्टर वोवेल्स का है। अगर आपका कंसोनेंट्स क्लियर हो गया है, ज्वाइनिंग क्लियर हो गई है, तो हम अगले चैप्टर में बात करेंगे वोवेल्स की। ठीक है, तो इसमें ज्वाइनिंग में इतना ही है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।